उन राजन से कह दिया, अर्थात सनक नंदन आदि महात्मा तथा मृग जन्म वस्त्र धारण करने वाले सात एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पापों को जला डालने वाली महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। भगवान शंकर की उपासना सभी देव देवता संत महात्मा मुनिवर सभी करते हैं। इस ऋषिवर गौतम बोले, हे राजन, इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण क्षेत्र के समान और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की। वहां महात्मा गौतम ऋषि ने, अगस्त्य मुनि ने, अगस्त्य ऋषि ने घोर तपस्या की। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। परम मेष्टि ब्रह्मा, बीरबल, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण क्षेत्र में परम मेष्टि ब्रह्मा, बीरबल, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। हे राजन, गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। गोकर्ण क्षेत्र में कोटि कोटि अनेकों शिवलिंग विद्यमान स्थापित है। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। पग पग पर, स्थान स्थान पर, कदम कदम पर अगणित तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं और त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के हो जाते हैं और द्वापर के, पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल से भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। हे राजन, परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। हे राजन, परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है, अर्थात वो ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। हे राजन, गौतम ऋषि बोले, इस संसार में जो ब्रह्म घाती, भूतद्रोही, सठ और अनन्याय पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पाप बार बार नहीं करना है, ध्यान करना है इस बात का। ये तो एक विधान बताया है। अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो आप अपने पाप को इस युक्ति के माध्यम से उस स्थान पर जाकर भक्ति युक्ति और समर्पित भाव के माध्यम से आप अपने पाप को, वहां अगर प्रभु चाहेंगे तो भस्म आपके पाप हमारे पाप हो सकते हैं। वहां पुण्य तिथियों को
करते हैं वे सब वो सब शिव स्वरूप हो जाए, वो सब शिव स्वरूप हो जाए। यदा कदा जो भी कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो ब्रह्म पद को प्राप्त होते। आपको पूजा तो करना ही पड़ेगा, पूजा तो करना ही पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की पूजा सरकार की जय। पुत्रवती भव, बोल सच्चे दरबार की पुत्रवती भव, बोल बालाजी महाराज की जय। पुत्रवती भव, बोल बालाजी सरकार की कल्याण हो। वो ब्रह्म पद को प्राप्त होती है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जय होम और ब्रह्मचर्या ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। बोल बालाजी सरकार की ये कथा इस समय अत्यंत भाग्यशाली है। जिसको भी आशीर्वाद आज मिल गया इसका फल निश्चित तय है। बोल सच्चे दरबार की जय। ले पावे ते ले उड़ जाए, ले पावे ते ले उड़ जाए। ब्रह्मचर्या ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। देखिए, लेने वाला चाहिए, देने वाला तो बैठा हुआ है, लेकिन लेने वाले में क्या क्षमता है। गंगा जी जब स्वर्गलोक से आई महाराज, सारे देवता भयभीत हो गए कि गंगा जी के इस महाप्रबल बल को कौन झेलेगा। अगर पृथ्वी पर जाती है, मृतलोक में जाती है तो हाहाकार मच जाएगा महाराज, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारी सृष्टि खत्म, मृतलोक जलमग्न हो जाएगा। युक्ति लगाई कि भगवान शंकर से ही प्रार्थना करो, स्वर्गलोक से ऊपरी ही गंगा को कोई झेल पाएंगे। वेग बहुत तेज था। भगवान शंकर के जटा में कई वर्षों तक गंगा मैया घूमती रही। आप समझ लो महाराज, राजा परीक्षित ने तपस्या की। जी महाराज, कौन लाए थे गंगा? भागीरथी, क्षमा करें, भागीरथी लेके आए। तो जिसके योग में जो बात है वो सेट है। कभी कभी क्या होता है कि घर के डॉक्टर का, घर में जो डॉक्टर होता है ना, उसकी दवाई घर में नहीं लग पाती। अब मैं आज जेब भी खोले देता हूँ, क्या चक्कर कि घर के डॉक्टर के संग जो परिवार समाज है वो बोझ रहता है, उसको डॉक्टर मानते ही नहीं। उसको डॉक्टर नहीं मानता, डॉक्टर तो हम आप जो बाहर के वो मानते हैं। जब वो मान के आया तब दवा लग जाती है, और घर के मानते नहीं, इसलिए दवा लगती नहीं। दवा कब लगेगी? आप मानोगे तब। अब घर में तो डॉक्टर है तो वो कहेगा डॉक्टर कायरे अरे राजू, अब जहाँ आते तो बोले डॉक्टर साहब, भाई संबोधन। अब घर में तो तुम चाहे जितने बड़े महान बने बैठे रहो महाराज, घर में तो आप जानती। आज मैं देख रहा था, मेरी माता जैसे परिक्रमा दे रही थी, बेचारी दूर 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 दूर, और घर में रहते हैं तो घर की जो अर्धांगिनी होती है बिल्कुल कहा है,
वो ठीक कहते भाई, वो किसी सोचते कि नहीं जामे पूरे घर में भी तुम वही आचरण रखोगे कि ये तपस्वी कोई साधक है, कोई संत है, कोई महात्मा है, हमारे ससुर है, हमारे जेठ है, दूर हमारी परछाई इनके पास भी नहीं जाए, हमारी परछाई इनके पास नहीं जाए। जब जी आशीर्वाद है तो दूर से तो बात बन जाएगी। लेकिन हमारा तो जेठ ही लगता है, वो कहे हमारा पति लगता है, वो कह दे तो हाँ भैया ठीक है, मैं तो तुमसे गैप बना के बैठा हूँ, तुम तो सबसे गैप बना के, लेकिन उनकी मर्यादा जो चीजें बीच की, उसमें जो शत्रुता आ गई वो खतरनाक है। आप अपने ससुर को ससुर नहीं मानेंगे, सास को सास नहीं समझेंगे, पति को पति नहीं, ननद को ननद नहीं। ननद है भाई, आ जा, कहाँ गई? ससुर है, पूजनी पिताजी, हम आपको चरण वंदना करते हैं, नमन करते हैं, आपके चरणों में हम साष्टांग करते हैं। आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती हो। कौन निकल गई? बहुवती। एक हाथ दे, एक हाथ बोल सच्चे। ये चौपाई ऐसे नहीं बनाई है, सन्मुख होए जीव मुझ जन्म कोटि अगनाश। भगवान रघुनाथ ने सुंदर संसार की रचना की। महाराज प्रभु ने सुंदर संसार की रचना की और रचना करके वेद शास्त्र नियम गीता भागवत पुराण रामायण अंकित कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया कि आपको अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना है। स्वयं विष्णु अवतार राम, स्वयं विष्णु अवतार राम अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास। जय हो महाराज, वो तो अंतर्यामी थे, आप समझ सकते हैं, लेकिन लिपिबद्ध करा दिया, मर्यादा बांध दी। मर्यादा भाई के प्रति, बहन बेटी के प्रति, माँ के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, संत महात्मा गुरु के प्रति, बड़ देवता, अग्नि देवता, जल, वायु, इनके प्रति हमारा भाव क्या, श्रद्धे, आदरणीय, जल इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है जीवन। जल ही जीवन है। जल सबको निर्मल करता है, अच्छे में भी जल और बुरे में भी जल। आप कहीं बैठेंगे तो जल पहले ऐसे कर लें। जय हो बाबा। जल के माध्यम से शुद्धिकरण हो रहा है, अमूल्य है। जल के माध्यम से शुद्धिकरण अमूल्य है। जल ये भगवान शंकर का स्वरूप है। जल जो है वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। बोल पाँचे की जय। हम जल को ऐसे ही गवा देते हैं। आप देखना कोई भी काम होगा, गोबर जल डाल लो, गंगा जल लेके आएंगे, छिड़क दो। किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा, जल छिड़क दो। कोई शुद्धिकरण कहीं से आए, बोले जल छिड़क दो। लघु संज्ञा करके आए, हाथ मुंह धोए, बोले जल छिड़क दो। पवित्र जल के माध्यम से पवित्रता, निर्मलता, अर्थात रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या का तिथि योग है, समुद्र के किनारे, जब मैंने आपसे कथा कह दी, महा प्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है।
माघ मास फागुन में जो परम पुण्य मई कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उस दिन शिवलिंग और बेलपत्र इन सबका सहयोग दुर्लभ है। महाशिवरात्रि का ये महापर्व की कथा चल रही है कि शिव की पूजा कितनी और कैसे, इसका फल क्या क्या। बेलपत्र महाशिवरात्रि के दिन महापर्व और महाव्रत ये महादुर्लभ है। ये योग महादुर्लभ है। रथ जगह रात्रि का जागरण, उपवास, भगवान शिव की पंडी पर जल और बेलपत्र के माध्यम से पूजा। जे आप 10,000 वर्ष तपस्या करोगे या स्नान करोगे, वो एक दिन में लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि में अधिकांश व्रत करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको करना चाहिए। काय भाई गिरधारी लाल, पूरा व्रत महाशिवरात्रि को पूरा, हाँ, कसर नहीं रह जाए। और महाशिवरात्रि में रात में भी नहीं खाते, दूसरे दिन खीर के पुआ चढ़ा के भगवान शंकर पे जल अभिषेक करके, बेलपत्र चढ़ा के, चंदन, इत्र, दूध, दही एक पात्र में बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात ही आप का व्रत। सवेरे ये नहीं कि भूख लग रही है रात को नहीं खाई, जल्दी बना दो। दूसरे दिन अब मैं देखूंगा शिवरात्रि मनेगी, घी के पुआ कितने आते हैं यहाँ पर सुबह। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मुड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की महातिथि को उपवास शतक नहीं करते। और ऐसे भी है कि महामूढ़ उपवास नहीं करते। जो अब आ गए, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने पहले कह दिया तो कहते भगत जी तो कुछ न कुछ अपनी तरफ से घोल डाल दी। बात आ गई कि कुछ घोर पशु जैसे मूढ़ मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास जागर भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक जाने की सीढ़ी है। शिवलोक जाने की। और वैसे तो भगवान शंकर पर डेली जल चढ़ाओ। अब आप कहेंगे कैसे चढ़ाओ? एक शिवलिंग की पिंडी डाल लो और ऐसे पंचामृत का वो होता है ना आपका पात्र, उससे धीरे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक प्लेट में एक बीच में रखना, ठीक है? कोई गीला भी नहीं होगा। उस पंचामृत को अपने पी लो डेली। माने शिवलिंग की पूजा के लिए देवी पार्वती की मांग और महावर पैर में डेली करते होंगे डेली। तुलसी मैया का दीपक शाम को डेली। माँ पार्वती की मांग और पैरों में महावर। अब देखो हमारे महावर कब लगातार चल छूटा नहीं। आपने लगाया होगा 4-6 महीने तो हो ही गए, लेकिन छूटा नहीं है। ऐसा महावर रंग दोगे छूटे नहीं। जय बाबा जी रोज याद दिलाता है, महावर भान चढ़ता है, महावर जाम में लग जाता है। धन्यवाद जी आपको करना पड़ेगा। नमन ईश्वर को भूल नहीं सकते। आपने हमने अपना जीवन निकाल लिया,
अब तो हमारा जीवन थोड़ा सा बचा है। हम रात को डेली सोचते हैं कि प्रभु अब शरीर शिथिल होता चला जा, अब तो केवल अपनी गोद में ले, अब चलते फिरते में उठा। अब ये संसार का दुर्व्यवहार और ये संसार की जो वृत्ति है, ये संसार का जो चित्त हमको कहीं ना कहीं माने, कहीं ना कहीं हमको जो अव्यवस्थित कर रहा है। इस संसार जैसा सुंदर दिखता है वैसा संसार है नहीं। सुंदर वस्तु सुंदर नहीं होती, आप समझ लो। कई लोग कहते हैं कि गोरा आदमी बहुत अच्छा होता है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण तो काले सांवले थे ना, क्या भगवान कृष्ण हमारे अच्छे नहीं है? श्याम सुंदर थे महाराज। एक बात और बता दूं, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। सुंदर व्यक्ति के अंदर वफा अगर हो जाए तो परमात्मा की कृपा समझना, लेकिन सुंदर व्यक्ति फसल भी जाता है और फंस भी जाता है। बच के रहना, इसलिए मैं आपसे कोई अनुरोध कर रहा हूं, ये माया कैसे प्रकट? गौतम ऋषि ने साफ कह दिया, राजन, जिससे मूड हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि का उपवास तक नहीं करते, शिवरात्रि का उपवास जागरण भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का शेर होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूं। राजन, इधर देख लो महाराज, तो आज क्या चक्कर है? आप तो चले जाओ, फिर चले जाओ। नहीं, फिर आप वहीं रहे, ठीक है? रुको, वहां रुकना जरूरी है। नहीं, मेला मुझे मालूम नहीं था, अगर वो छोटे भगत चला गया तो फिर तो वहां रहेंगे। माने वहां रहना बहुत जरूरी है। नहीं, आप भले ही मन नहीं आ पाओगे, चल जाएगा। मेला चल रहा है, फिर रह रही, ये लोग नहीं संभाल पाएंगे। ये तो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, और माता के पास हर आदमी को जाने की अनुमति नहीं है वहां पर, आप समझिए। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट रहा हूं। साफ कह दिया, हे राजन, गौतम ऋषि ने कह दिया, राजन, मैं भी इस समय इस गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूं। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महाउत्सव देखकर लौटा। महाशिवरात्रि का इधर, महाशिवरात्रि का उपवास करके भगवान शिव का महाउत्सव देखकर लौटा। अच्छा, हमारी माताएं जब जहां बाबा के दरबार में उत्सव होते हैं, गोवर्धन पूजा, कृष्ण पूजा, विभिन्न पूजाएं, आपको जहां कितना आनंद आता है? सही सी बता, कितना आनंद आता है? आप जहां से लौट के घर जाते होंगे तो आनंद की अनुभूति करते होंगे। अगर पूजा तप तपस्या के बाद आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो हमारी तप तपस्या उपवास सब बेकार है। यहां आज मंगलवार का दिन है, ये भी तपस्या का दिन है। कथा सुनो, दर्शन करो और इसके बाद निर्मल होके जाओ। निर्मल, स्वच्छ होके, साफ होके जाओ, निर्मल होके। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। कहां पर? गोकर्ण क्षेत्र में, जहां भगवान शंकर का माने कैलाश के बाद जो दूसरा स्थान है, गोकर्ण क्षेत्र। गौतम ऋषि बोले, हे राजन, शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से
चारों वर्णों के लोग आए, चारों वर्णों के। बालाजी धाम में भी सभी आते हैं चारों तरफ से, यहाँ का उत्सव देखने के लिए, महा उत्सव देखने के लिए। दर्शन चीज अलग है और विचार विमर्श, आपसी संवाद, विमोचन, व्याख्या, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहीं जाएंगे तो संत आपको बैठे तो मिल जाएंगे, आपको ऐसे कर देंगे, लेकिन आप जो चाहते हो उनका उच्चारण वो नहीं मिल पाता, ऐसे कर। यहाँ आने के बाद आपको झोली भर के बाबा देते हैं और उसके बाद या जितना कुछ छोटा मोटा आपके झोली में यहाँ से भी कुछ मिलता ही है। पहले तो बालाजी सरकार स्वयं झोली भर के दे देते हैं, अर्थात बोले हे राजन, स्त्री, बोले कौन कौन आए थे? बोले स्त्री बालक व्रत, स्त्री बालक व्रत तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्या को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निगम होकर कृतार्थ। गौतम ऋषि ने सबके साथ, गौतम ऋषि ने साफ कहा। तब पूछा, बोले राजन, राजा ने पूछा, साथ रहो बेटा, भैया अपने बच्चों को ले जाओ अपने साथ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे ध्वज, आपने मार्ग में कहा कौन सी आश्चर्य की बात देखी, वो कृपया करके मुझे बताओ। आपने मार्ग में कौन सा कौतुक, आश्चर्यचकित क्या ऐसा दृश्य देखा, कृपया करके मुझे बताएं। तब गौतम ऋषि ने कहा, बोले राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। गोकर्ण क्षेत्र से आते समय दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते में थकावट दूर की। मैंने उस सरोवर का जल पिया, अपनी थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे मैंने विश्राम किया। घनी छाया वाले बरगद के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय हे राजन, थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दोहरी पतली चंडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था। मैं क्या देखता, उसी समय एक दुबली पतली चंडाली को मैंने देखा। उसका मुंह सूखा हुआ था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया। उसने कोई भोजन नहीं किया था राजन, और वो अनेक प्रकार से रोगों से पीड़ित थी। वो चंडाली निर्हार थी, अनेक रोगों से ग्रस्त थी। उसके सब अंगों में कोड़ के घाव हो गए। गौतम ऋषि बोले राजन, उसके सभी अंगों में कोड़ के घाव गहरे गहरे हो गए थे तथा उसमें बहुत से कीड़े भी पड़ गए थे। हे राजन, उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा हुआ पुराना वस्त्र लिपटा हुआ पस पड़ी थी। मबाक उसकी कमर में एक फटा हुआ वस्त्र लिपटा हुआ।
देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं उस क्षण भर में वहां बैठा मैं उसकी मृत्यु की कामना करता रहा। उसकी बेबस दुर्गति देखकर मैं करुणामय हो गया। इस हालत में इसकी क्या दुर्गति हो रही है, इससे तो इसकी मृत्यु हो जाए तो ठीक है। मैं इसी बात को लेके वहां बैठ गया। अभी मैंने कहा, क्या कहा कुछ समय पहले कि मुझे ये लगता है कि भगवान अब तो, क्या कहा मैंने? आपको कथा से कथा मिलेगी। जब संसार के वातावरण से आप तक, ये लीला है, वो बूढ़ी नहीं है, ये परमात्मा की लीला है, आप समझ सकते हैं। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा। मैंने मृत्यु की कामना की और मैं क्या देख रहा हूं राजन, कि भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा एक विमान लाया जा रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। मैंने तत्काल वहां जाकर उस शिवगणों से पूछा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैंने आप लोगों को पहचान लिया। गौतम ऋषि तपस्वी तेजस्वी, मैंने आप लोगों को बोल पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरण सेवक हैं। आपने ये कथा कभी सुनी होंगी भागवतों में? कभी नहीं, कभी नहीं। जहां आपको अमृत मिलेगा, इतनी कथाएं मिलेंगी कि ये कथा हमको कहीं नहीं मिल सकती। समय निकाल, जाना है लेकिन भाई उठना तो समय से पड़ेगा। भगवान का समय चक्र चल रहा है और हम बेखबर होकर बैठे हैं। समय निकाले। कथा 8:30-9 बजे प्रारंभ हो जाती है। ऐसा मार्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, नौकरी करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, तो मैं सेवा शब्द तो नहीं ले सकता। हमारी नौकरी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? नौकरी हमारी ठीक है। अगर आपके इस नौकर में कोई कमी हो तो आप बता सकते हो, महाराज थोड़ी और अच्छे से नौकरी करो। ये हमारा सेवा मार्ग है, ये हमारी नौकरी है। अगर एक किसान खेत में टाइम से नहीं पहुंचेगा, अभी हाहाकार मची है, खेतों में चले जाएंगे, रात भर जगेंगे, रात भर पानी देंगे, खेत में अगर अन्न का दाना नहीं पीकेगा खेत को पलट देंगे और फिर उसमें एर देंगे। लेकिन ये जहां से तुम्हारा सब कल्याण होता है वहां के लिए टाइम, यहां के लिए टाइम। खेत एक बार को देर हो जाए, मैंने सुना है बरेठी में खेत पलटने की बहुत होड़ लगी है। गेहूं में चावल, चावल में गेहूं, सरसों में गेहूं, गेहूं में सरसों, ऐसा कर रहे हैं। आप पढ़, जी मर्यादा के विपरीत है। इसमें तुम्हारा भरोसा नहीं होगा। खेत कभी पलटी नहीं जाता। एक बार दाना डालने के बाद में खेत पलटी नहीं जाता। अब मैं कहूँ कैसे? क्षमा करना मैं, अच्छा कोई एक हमारी माता है, जिसके गर्भ में गर्भ ठहरता नहीं है, क्या आप उसको पलट सकते हो? मैं तो ये भी धरती माता है। मेरी बात मुझे पता नहीं क्यों मेरे, अच्छा मैं भी पागल तो ठहरा, कहां की बात को पलट देता हूं। किसी माता के गर्भ में यदि गर्भ नहीं ठहरता तो क्या उसमें कोई दूसरा बीज डाल सकते हो आप?
कैसे लोग हो आप, कैसे मनुष्य हो आप? आपको जल्दबाजी क्यों रही? आपने कीली तीती में जो कि हम ही लंका जीत रहे, सबसे पहले बोले हमने बोनी गंदे सबसे, तुमने कीली में दाना डाल दिया, तो कीली में दाना तो वैसे भी नहीं उगेगा। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दी? माता में कुछ गलत बोला हो तो बोल देना, मैं कान पकड़ लेता हूं। मर्यादा, जब मर्यादा भंग वहां सब कुछ बेकार हो जाता है। ये पृथ्वी माता है, माता में एक बार बीज डाला जाता है, और जो तुम पहले तय कर लोगे तुमको क्या डालना है, पहले आपको डालना क्या बीज? माता का जो गर्भगृह है, जो अन्नपूर्णा है, जो हमको विभिन्न तरह के अन्न देती है, हम उसका अपमान नहीं कर सकते कभी। और जिन्होंने जल्दबाजी करी है, अभी नहीं मैं चैत्र में मुझे बता देना क्या क्या है, ठीक है? चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। महाराज इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद महाराज आ गए, और वहां पर गौतम ऋषि ने साफ कह दिया, बोले महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आप भगवान शंकर के चरण सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यही आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है। तो आप लोगों को कोई विरोध सुझाव, कोई प्रस्ताव, विरोध कृपया करके मुझे बतलाइए। आप यहाँ किस लिए पधारे? आप इस समय शिवलोक से किस लिए पधारे? तब शिव जी के दूत बोले, मुनिवर ये सामने जो बूढ़ी चंडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश। एक ऋषि की प्रतीक्षा ने उस बूढ़ी माँ को भगवान शिव के लोग में भगवान शिव से तार जोड़ दिया। भगवान शिव ने आदेश और पार्षद भेद के अपना वाहन लेके भेज दिया। ऋषि, महामुनि, तपस्वी, सत्पुरुष, महापुरुष, इनकी वाणी पर सरस्वती परमात्मा का वास होता है। इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती है। अगर जहाँ वाणी अगर निकली है तो कभी मिथ्या नहीं जाएगी। मैंने अभी एक चीज कही थी कि घर में डॉक्टर बैठा है, अब घर के डॉक्टर भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, तो बेचारा इलाज क्या करे? बिना दूसरे डॉक्टर अच्छे लगते हैं, घर का डॉक्टर अच्छा नहीं, घर के महापुरुष अच्छे नहीं लगते, घर के माता पिता अच्छे नहीं लगते, अपने राष्ट्र का विधान अच्छा नहीं लगता, राष्ट्र की भक्ति अच्छी नहीं लगती, राष्ट्र के महापुरुष अच्छे नहीं लगते, वो तो अन्य देशों की प्रशंसा करते हैं। अब बताइए क्या हमारा कल्याण ऐसे हो सकता है क्या? अगर सभी ये धारा कर लेंगे तो हमारे राष्ट्र का फिर क्या होगा? अपनी संतान को अपनी संतान मानो, अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानो, अपने ईमान को ही अपना ईमान मानो, अपने धर्म को अपना धर्म मानो। आजकल तो देख रहे हैं वोट बैंक का, कोई मुगलों में घुस रहा है, कोई ईसाइयों में घुस रहा है, कैसे भी करके वोट हमारे पास आ जाए और कुर्सी हमें मिल जाए। देश कचरे में जाता चला जाए, कोई चिंता नहीं। देश हमारी आन बान शान, हमारी पहचान देश से। हमने जन्म लिया है तो पहचान हमारे माता पिता से, हमारे गांव गली से, हमारे वंश से है,
हमारे आपके समाज से है, ऐसे ही नहीं हो जाता। अर्थात ये बात सुनकर मैंने पूछा, अहो ये महापाप आत्मा घोर चंडाली इस दिव्य बीमार पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? गौतम ऋषि ने पूछ लिया कि ये तो घोर पापिनी है, चंडाली है, और भगवान शिव के इस विमान पर बैठने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? ये तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही, जन्म से लेकर आज तक अपवित्रता में डूबी रही। पाप मगन एवं पाप का अनुगमन करने वाली इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हो? गौतम ऋषि ने पूछ लिया भगवान शिव के पार्षदों से, आप इस दुराचारणी पापाचारणी को शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हो? इसने कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र तक जाप नहीं किया, शिवजी का पूजन नहीं किया, और न कभी भगवान शंकर का ध्यान किया। पंचाक्षर का जाप नहीं किया, मंत्र का उच्चारण नहीं किया, और कभी भगवान शंकर का ध्यान नहीं किया। सत्संग से सदा दूर रहने वाली, सत्संग आपकी किताब लिखी जा रही है, ऊपर जब जाओगे ना उड़न खटोला में बैठ के, तो आपका सत्संग बालाजी धाम का लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी से आते रहो। अगर बहाने बना के रह गए तो वो भी लिखा जाएगा कि उस दिन आपने बहाना बनाया। पोती पुत्री नाती इनके चक्कर में, बहू बेटी के चक्कर में हम फंस गए। लेकिन वो भी भगवान पूछेंगे, आप सही सही बताओ कि 3 बजे उठ के मंगलवार को बालाजी धाम कौन कौन पहुंचता था? आपकी किताब पक्की लिखी जा रही है। हाँ, आपके भगत जी ने कहीं बहाना बना दिया ना तो उनकी किताब भी लिखी जा रही है। किताब तो सबकी पक्की हो रही, बच्चों के नहीं। भगवान जी कहने के लेट क्यों पहुंचते थे? नींद नहीं खुलती थी। अच्छा, एक दिन नींद को नहीं त्याग सकते? लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास में अपनी भाई की और माता स्वरूप भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष की निद्रा त्यागी। तुम 1 घंटे की नींद नहीं त्याग सकते? 1 घंटे की नींद पूछा जाएगा। चढ़काले के दिन में तो आधी रात निकलती है 3 बजे से, तो भैया मैं क्या करूं? संध्या में तो जल्दी हो जाती थी 4 बजे से, 5 बजे 6 बजे भोजन करके सो जाते और अपने आप 3 बजे नींद खुल जाती तुम्हारी। लेकिन तुम नहीं सोते थे। रात को चाउमीन खाओगी, पराठा पूरी, है ना, सब कुछ, और फिर टीवी पे बैठ के सिनेमा कुछ अच्छे चित्र देख लेते, बोले ठीक है। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम टीवी पे बैठो, रात को टीवी बंद करो टाइम से, भोजन टाइम से, पूजा टाइम से, सो जाओ टाइम से, उठ जाओ टाइम से, आ जाओ मेरे पास टाइम से। मैं तो प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारी, भगवान कहेंगे। भगवान आपको नींद नहीं आती? बोले मैं सो जाऊंगा उस दिन तो संसार सो जाएगा पूरा। मेरी संतानें इतनी है कि मैं रात में नींद नहीं लेता हूं। नींद कब लेते हो? बोले मैं तो बैठते बैठते चलते चलते में ही अपना पूरा सब कुछ पूरा कर लिया। आप मेरी बात को पकड़ेंगे, आप समझ सकते हैं। महाराज, सत्संग से सदा दूर रहने वाली, सत्संग से सदा दूर रहने, सत्संग में आना पड़ेगा। घर के बहाने नहीं चलेंगे। जे मौड़ी जे नाती जे पोते जे ककिया सोर फफुआ सोर मम्मा सोर,
जब मेरे भाव पे आ मेरे अच्छा शादी आ जान दो कहाँ है आज भगवा सुसर के जा आज ममिया सुसर के जा अरे जो खास सुसर है तो आ जा तुम अपने के जा महाराज यहाँ के लिए कहेंगे टाइम नहीं है और वहां के लिए सवेरे 5 बजे मोटरसाइकिल दबाई और पहुंच गए पता नहीं पड़ने देंगे रात को टाइम से लौट आएंगे खा पी के कहाँ बाहर लौट आएंगे क्यों कहेंगे तो कहाँ जा रहे हैं माने ऐसा माहौल हो गया है आजकल ससुराल के लिए टाइम है शादी के लिए टाइम है भगवान की पूजा के लिए टाइम है अब किसी राजनेता को आ जाने दो महाराज यहाँ से छोड़ के वहां दौड़ लगा दे भगवान को छोड़ के राजनेता के जाता बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने जी कहा राजनेता आ जान दो तो भगवान छोड़ के दौड़ लगा दे कल क्या देखा आपने मैंने कहा वही देखा बगैर बुलाए भगदड़ मच गए बालाजी कह रहे आ जाओ भैया मैं आशीर्वाद भी दूंगा तुम्हारे भंडारे भी भरूंगा तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है तुम्हारा सब कुछ करूंगा ए भैया मुझसे नाता जोड़ लो मैं सब तुम्हारा कल्याण करने बैठा जय हो। ये तो 4 दिना की चांदनी फिर अधेरी रात है ये परमानेंट नहीं है बालाजी परमानेंट है स्थाई है जो स्थान अमर है जे अस्थाई नहीं है ये स्थाई है माने जब तक सूरज चांद रहेंगे जब तक ये धाम रहेंगे ये अमित है सत्संग से सदा दूर रहने वाले इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव जी के लोक में कैसे ले जाना चाहते क्रोधी कपटी लालची चरित्र में भी उत्तम नहीं फिर हे पार्षदों गौतम ऋषि पूछ रहे हैं इस स्त्री को आप भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं अहो ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है ईश्वर की इस लीला को समझना देवधारी जीवियों को कठिन है जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं ऐसा कहने पर ऋषि गौतम बोले मेरा ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले हे महामते ये कर्मों के पारिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो जो कि इस एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम आरूढ़ हो रही है इसने पूर्व जन्म में अन्नदान आदि नहीं किया था अतः भूख प्यास आदि कलेशों से ये पीड़ित हो रही है इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला ये मदिरा भी पीती थी अन्नदान नहीं किया अर्थात भगवान शंकर के पार्षद समझा रहे हैं भयंकर पाप कर डाला उसी के फल से ये जन्मांग हो गई पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था भगवान शिव जी के पार्षद कह रहे हैं हे ऋषिवर इसने जानबूझकर पूर्व जन्म में अनन्य सघन पाप किए जहां तक कि गाय के बछड़े को भी खाया था
इसलिए इस जन्म में एक अतिशय निंदनीय चंडाली हुई, इसलिए निंदनीय चंडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था और उसी अकतनी पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। मैंने कहा ना, थोड़ा ध्यान से रहना। अगर जो भी हम कृत्य कर रहे हैं इस संसार में, ये सब भगवान का कैमरा हमारे ऊपर लगा है, हम इससे बच नहीं सकते। भगवान का कैमरा हमारे ऊपर, भैया भगवान का कैमरा हमारे ऊपर, हम इससे बच नहीं सकते। आपने छुप के चोरी छुपे अगर किसी के साथ भी अनैतिक संबंध बना के आपने दुराचार किया है, भगवान ने कैमरे में कैच कर लिया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने किसी की भी बहन बेटी के साथ अनाचार दुराचार रखा है, कैमरा लगा हुआ है। आपने चोरी डकैती की है, कैमरा लगा हुआ है। आपने निंदा पर निंदा की है, कैमरा लगा हुआ है। आपने बेईमानी की है, कैमरा लगा है भगवान का, और भगवान के कैमरे से कोई बच नहीं सकता। भगवान के कैमरे से कोई जी कैमरे वाले तो मंतना कंधों पे बैठे चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज, ये तो जहां लगे हैं, लेकिन ऊपर सबसे हेड कैमरा लगा हुआ है। यहाँ तो हम छुड़ा देंगे, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुछ पाप भी आके बैठ जाता है, इसलिए ऊपर हाथ करेंगे तो पाप नीचे गिर जाएगा। आप समझ सकते हैं अर्थात कथा बहुत ही मार्मिक चल रही है। पूर्व जन्म में इसने बहुत से दुराचार किए हैं, जहां तक कि ये विधवा होने के पश्चात इसने पर पुरुष के साथ आलिंगन किया। तब पार्षद बोले, उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ बहुत बह रहा है। पर पुरुष इससे बचना, पर नारी इस पाप से बचना। पर पुरुष पर नारी इससे बच के रहना। ये भस्म कर देंगे आपको, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। अर्थात इसलिए इसके शरीर में कोढ़ बहुत से घाव हो गए। ये शिव जी के पार्षद बोल रहे हैं, किससे? गौतम ऋषि जी। इसने कामदेव से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार सूत्र से रमण किया। आप समझिए, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं। आजकल हमारे इस कलयुग में हमारे नवयुवक भटक जाते हैं, हमारी कुछ माताएं बहन बेटी और कुछ महापुरुष हमारे आप जैसे पुरुष भी भटक जाते हैं। इससे बचो। ये घर का घाट का कहीं का नहीं छोड़, कहीं का नहीं कर। ये तो आज बहुत बड़ी कुरीति हो गई है हमारे देश में। हमारे टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे, लड़कियों के कॉलेज और लड़कों के अलग अलग हुआ, स्कूल भी अलग अलग हुआ। गर्ल स्कूल और बॉयज स्कूल, गर्ल कॉलेज और बॉयज कॉलेज पहले अलग थी। चलो मैंने माना आधुनिक भारत है, चलो मानता हूं शिक्षा का युग है, ये भी मानता हूं, लेकिन आप अपनी संस्कृति को, अपने आचरणों को दांव पे नहीं लगा सकते।
बोल बालाजी सरकार की जय। मोबाइल हमारी माताएं अपने बच्चों को दे देती है, बेटियों को दे देती है। अनमैरिड बच्ची है, शादीशुदा नहीं है, मोबाइल पकड़ा देती है। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका? मोबाइल की जरूरत नहीं है। अगर बेटी बच्चे बाहर जाते हैं, मोबाइल घर में रख के जाओ, कॉलेज जाते हो, पढ़ के सीधे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। आजकल रात की कोचिंग, दिन की कोचिंग, पता नहीं है कोचिंग 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 क्या है कोचिंग? कोचिंग का टाइम तो होगा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। इसके ऊपर हम लोग भी पुराने टाइम में ट्यूशन जाते थे, तो जो शिक्षक थे 1 घंटे का टाइम, ट्यूशन ही 1 घंटे का होगा। आजकल तो 24 घंटे का ट्यूशन चल रहा है। हम अपनी संस्कृति को भ्रष्ट स्वयं कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम खुद नहीं देख पा रहे हैं, हम नादानी खुद कर बैठे हैं। ओ बाबा महाराज, उस औरत ने, इसने कामदेव से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार सूत्र के साथ रमण किया। आपको मालूम है आजकल आपके कॉलेजों में, स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। आपसे कोई भी दोस्ती करने के लिए मुगल कोई भी XYZ में नाम नहीं लेना चाहता, मैं वहां नहीं जाना चाहता। आप भाव में, सद्भाव में खोके आप किसी के साथ भी अपना घूमना फिरना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या संस्कृति है? जब आपकी हमारी शादी होगी, मैं बच्चा हूं, ये मान लो, मेरी जब शादी होगी, मैं अपनी पत्नी को क्या अपना धर्म बताऊंगा? क्या अपनी पत्नी से कसम खा के कह पाऊंगा उस समय कि मैंने कभी किसी से मित्रता नहीं की? क्या मैं हाथ उठा के अपनी धर्म पत्नी को ये बता पाऊंगा कि मैंने कभी किसी परनारी के साथ कभी अनाचार दुराचार नहीं किया? मैं माता तुम पे नहीं आना चाहता, तुम्हारा धर्म तुम्हारे ऊपर है, मैं खुद को बता रहा हूं। जिस अग्नि के समक्ष जब 7 फेरे लेते हैं, वो पवित्रता का क्षण रहता है। बोल बालाजी महाराज की जय। बहुत सारे देवता, हमारे कुल देवता, सारे सृष्टि के देवता, अग्नि देवता, वन देवता और कुल देवता, कुल देवी सब रहते हैं। हमसे उस समय साक्षात्कार होता है कि सही सही बोलना, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया मेरे भाई? क्या मैं अपनी धर्म पत्नी को वचन दे सकता हूँ कि मैंने कभी अनीति किसी माता बहन बेटी के साथ नहीं की? गुंजाइश रखो, मर जाओगे। मुझे मालूम है कि आपको पुत्र रत्न हुआ है और यही की देन है, आप चिंता मत करिए। मेरी दृष्टि पहले पहुंच गई, लेकिन बहुत जल्दी में आप हो तो भाई मैं क्षमा चाहूंगा। इसने शिवगणों ने साफ कह दिया, काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार सूत्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारथ और पीठ और कोड़ों से पीठ होना पड़ा। अरे अपना धर्म तो मत बेचो, अरे इतने नीचे स्तर पर मत चले जाओ। अरे बहन बेटी, भाई बंधु, सके संबंधी, अरे कहीं तो थम जाओ, अरे कहीं तो रुक जाओ। न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, शर्म आ जाती है। 3 वर्ष की मासूम के साथ गलत, 4 वर्ष की मासूम के साथ गलत, 7 वर्ष की मासूम के साथ गलत। अरे पापियों, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे दुष्टो, तुम्हें नरक में भी, माने और ज्यादा क्या करें, कोई चाचा, कोई बाप, कोई पड़ोसी, माने आज तो हो गई, हद हो गई, सीमा पार हो। ये कलयुग घोर कलयुग, आप फिर भी उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं।
बच्चे हैं माँ। बच्ची ओ माँ। संसार में इतना घोर पाप फैला हुआ महाराज, इसलिए उन पार्षदों ने साफ कह दिया उस पाप के कारण इसे महारक्त पीठ और कोड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। हे ऋषिवर, इसने कभी उत्तम व्रत का पालन तक नहीं किया।